We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है। क्या मथुरा, क्या वृंदावन, देश के तमाम कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा हो। आखिर हो भी क्यों ना, आज तारनहार पालनहार का जन्मोत्सव जो है, खासकर मथुरा और वृंदावन में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ कान्हा के भक्त नाचते गाजते हुए जन्माष्टमी का जश्न मना रहे हैं। ओम कृष्णाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णो प्रचोदयातः। देश में कृष्ण जन्माष्टमी पर किस तरह का हर्षोल्लास है, आप इन 8 तस्वीरों के समझ सकते हैं। मथुरा, वृंदावन, जयपुर, दिल्ली, पटना, इम्फाल, चेन्नई, हुबली, देश के तमाम शहरों में कान्हा के भक्तों में उल्लास और उमंग छाया हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देश भर में कृष्ण मंदिरों में आज धूम मची हुई है। हर कोई भगवान के जन्मोत्सव के लिए इंतजार कर रहा है। ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण पालनहार तारणहार का जन्म होगा और उसी के साथ हम सबको मालूम है कि कैसे पूरी धरा में बदलाव आ गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म धरती में जो भार आ गया था, दुष्टों का दमन बढ़ गया था, उसे मिटाने के लिए हुआ था। हमारे तमाम सहयोगी आज देश भर के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ेंगे। चंद्रोदय मंदिर मथुरा से विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ दिल्ली से हरीश झा जुड़ेंगे, मेरे साथ अहमदाबाद से बलदेव जुड़ेंगे और भी तमाम कृष्ण मंदिरों से हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमने बहुत ही खास मेहमान को आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमने स्वामी वेदमूर्ति महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, जो जन्मोत्सव और खासकर कृष्ण के बाल रूप के विभिन्न रूपों की जब हम चर्चा करेंगे तो अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि क्यों इन बाल रूपों को विभिन्न प्रसंगों के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आपसे जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता से जो एक दर्शन दिया है पूरी दुनिया को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हम विनीत का करेंगे। विनीत दुबे हमारे साथ चंद्रोदय मंदिर मथुरा से हैं। विनीत, जरा बताइए वहां किस तरह का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है? विनीत, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि भजनों की ऐसी गूंज है, चारों ओर कृष्ण की ऐसी गूंज है, थोड़ा आवाज आने में जरूर दिक्कत हो रही है। लेकिन विनीत, मैं चाहता हूं आप वो दृश्य दिखाइए। खबर की शुरुआत में बताया कि देश दुनिया में कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अगर मथुरा वृंदावन की बात की जाए तो यहाँ की धूम भी, यहाँ की छटाई कुछ निराली होती है। हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। मैं चंद्रोदय मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ देख लीजिए, जैसा कि के तमाम मंदिरों में एक अलग छटा दिखाई दे रही है, वही कुछ चंद्रोदय मंदिर में दिखाई दे रही है। विशेष तैयारी यहाँ पर की गई थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंच यहाँ बनाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्वाति मिश्रा जो सिंगर है, उनका यहाँ पर एक उससे पहले महाअभिषेक की तैयारी यहाँ पर लगातार की गई थी। पंचामृत से लगातार अभिषेक किया गया था और तमाम जो श्रद्धालु है, जो देश दुनिया से आज पहुंचे हैं, वो यहाँ पर आज अपने ताकत। अब अमृता का रुख करते हैं। मेरी सहयोगी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से मेरे साथ जुड़ रही हैं और सबसे विहंगम दृश्य मैं कहूँगा, जो भक्ति की पराकाष्ठा है, वो हमें यहीं देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। और अमृता, मैं चाहूंगा आपके पीछे जो दृश्य दिख रहा है वो हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि भले ही
ये 5252वां जो जन्मोत्सव है ये देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन निगाहें जो हैं वो यहीं पर इसी भागवत भवन में टिकी हुई हैं। और सबसे पहले आपको कान्हा के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करा देते हैं और उस पुष्प बंगले के दर्शन करा देते हैं, जिसे इस बार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है, सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। और उन जवानों को नमन किया गया है जो जवान सीमा पर तैनात लगातार देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और श्री कृष्ण की पोशाक के तो क्या ही कहने हैं, इस बार एक दिव्य स्वरूप जो ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के लिए हर भक्त ललाहित है। वो स्वरूप बिना देरी के हम आपको दिखा देते हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश आपको दिखाएंगे। इतना खूबसूरत वो स्वरूप है जो सप्त रंगों में रंगा हुआ है। ऐसे स्वरूप श्री कृष्ण का इतना मनमोहक, इतना ललाहित कर देने वाला ये स्वरूप। और आप देखिए कि भक्तों की कतार जो है वो निरंतर ये प्रवाह यहाँ से बहते चले जा रहा है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भक्त की भक्ति के लिए भगवान पूरक हैं, तो भगवान के प्रेम के लिए भी जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो पूरक है। तो भगवान का पूरक उनका भक्त है और भक्त के लिए पूरक होते हैं उनके भगवान। और आज उसी पूर्ण परमात्मा के दर्शन के लिए, भगवान श्री कृष्ण के उस दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ एक और हम उस विराट स्वरूप की बात करते हैं जिसका जो ज्ञान है वो अर्जुन को दिया गया। तो वहीं इस नन्हे कान्हा के इस स्वरूप के बात कैसे ना की जाए। ये वो स्वरूप जिसकी पूजा मथुरा वृंदावन वासी करते हैं, जिसकी पूजा, जिस नटखट स्वरूप की पूजा पूरा देश करता है, पूरी दुनिया करता है। और आज अलग अलग टीवी स्क्रीन के माध्यम से कहूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से कहूँ, इंटरनेट के माध्यम से कहूँ, जो भक्त यहाँ पर नहीं भी पहुँच पाए हैं वो भी ललाहित हैं इन दर्शनों के लिए। आप देखिए कि मक्खन, मिश्री, मेव और तमाम तरीके के भोग हैं जो आज श्री कृष्ण को लगाए जाएंगे। और अब वक्त किया जा रहा है रमेश जी, इंतजार जो है वो किया जा रहा है उन घड़ियों का, उन लम्हों का जब मध्य रात्रि के 12 बजेंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो अपने चरम पर होगा। ये पूरा जो ये त्योहार है वो अपने चरम पर होगा। आज किसी भी भक्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ये कान्हा की लीला है, ये ऐसा नटखट स्वरूप है कि ये कैसे अपना जन्मोत्सव जो है वो हर किसी से मनवा लेते हैं। छुट्टी हो जाती है, कोई भक्त यहाँ पर पहुँचता है, कोई व्रत रखता है, अगर कोई पूजा नहीं भी करता है तब भी वो अपने घर पर जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उन्हें कान्हा स्वरूप में सजा देता है। तो जैसे तैसे कैसे भी सही, पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर कोई मनाता है और आज भी वैसा ही स्वरूप। बिल्कुल अमृता, बस मैं यकीन के साथ अपने दर्शकों से बस आज पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के इतना कहना चाहूंगा कि आप न्यूज नेशन में बने रहिए। हम भगवान श्री कृष्ण के वो सारे रूप आपको दिखाएंगे। आप घर बैठे बस न्यूज नेशन से बने रहिए। शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री इस वक्त कृष्ण भक्ति में लीन है, वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृष्ण भक्ति में लीन है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, उस गीत में वो रमे हुए हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।